क्वेश्चन नंबर 36 सर जी कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, पहले सर जी आप सवाल देख लीजिए। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो देखा है तो उसको देख करके पहले आप बनाइए, उसके बाद मेरे साथ चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस दर पर कोई धन, कहता है 8 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा और 11 वर्षों में 56 गुना हो जाता है। कहता है बताइए वह धन क्या होगा। फिर से कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर कोई धन जो भी था क्या था, 100% कहिए या 1 कहिए। कहता है यह धन जो है 8 वर्ष में 7 गुना हो जाता है। इस धन को P बराबर मान लेते हैं क्या, 1। इस धन को यहां से यहां तक आने में कहता है 8 वर्ष में यह क्या हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर कोई धन मान लिए क्या, 1 है, यह धन 8 वर्षों में 7 गुना, और यही धन सर जी 11 वर्षों में क्या होता है, 56 गुना हो जाता है। फिर से कहता है यह धन 8 वर्षों में यहां से यहां तक आने में 8 वर्ष लगा और यहां से यहां तक आने में 11 वर्ष लगा। तो बताइए सर जी यहां से यहां तक आने में कितना साल लगा, यहां से यहां तक 8 और यहां से यहां तक कितना लगा, 11 वर्ष। तो यहां से यहां तक आने में सर जी 3 साल लगा। फिर से कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, 8 वर्षों में 7 गुना हो जाता है तथा वह 11 वर्षों में 56 गुना हो जाता है। अर्थात 7 को 56 होने में 3 साल लगा है। 3 साल में अगर यह 56 गुना हो जाता है, अगर यह 7 है तो यह 56 है, अगर यह 1 है तो यह क्या होगा, 7 8 56। इसका मतलब है 7 रुपया अगर 3 साल में 56 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब 1 रुपया 3 साल में 8 रुपया हो जाएगा। 3 साल में सर जी कितने साल में, 3 साल में हो जाएगा। इसका मतलब है 1 साल में 1 रुपया कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। 3 साल में अगर 1 रुपया 8 रुपया हो जाएगा तो पिछले क्लास से 1 रुपया 1 साल में 2 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया 2 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा सर जी कितना, 1 रुपया। 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कितना का, 1 का कितना प्रतिशत। दुनिया में हर चीज 100% है तो सर जी कितना प्रतिशत आंसर होगा, 100%। देखिएगा सेम सवाल है सर जी, अब टाइप सेम है, इसको देखा जाए सर जी। सवाल कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि, सवाल समझिएगा सर जी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है। कहता है ब्याज की दर क्या है। फिर से सर जी पहले आप जानिए, जो बच्चा वीडियो देख रहे हैं, हम पहले भी बोले थे सब्सक्राइबर के लिए सर जी बढ़ाइए, आप अपने मित्र को, आपके गांव में जो भी बच्चा है उसको कहिए सर जी सब्सक्राइब करने के लिए, काम कीजिए, डरिए मत कि वो भी बच्चा सीख जाएगा, सीखने दीजिए। जितना ज्यादा प्रतियोगिता होगा उतना मजा आएगा प्रतियोगिता में। लाइव क्लास शीघ्र ही शुरू हो जाएगा सर जी, 2-4-10 दिन लॉकडाउन देखते 17 के बाद किसी भी दिन शुरू कर देंगे लॉकडाउन, इसलिए आप थोड़ा सब्सक्राइबर पर ध्यान दीजिए। इसको सवाल कह रहा है सर जी यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 800 हो जाए गुना 800 हो जाता है। कहता कोई धन है, धन क्या है, 1 रुपया, और यह धन खाता है सर जी, यह धन 3 वर्षों में क्या हो जाता है, 3 वर्ष में तो यह हो जाता है क्या, 800 रुपया। दिख रहा है सर जी थोड़ा सा, 3 वर्षों में क्या हो जाता है, 800 रुपया। और कहता है यही धन 4 वर्षों में क्या हो जाता है, यही धन 4 वर्षों में हो जाता है 840 रुपया। फिर से समझा जाए, यह धन जो है 3 साल में 800 रुपया हो जाता है और यही धन 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाता है। इसका मतलब इस धन को यहां से यहां तक आने में कितना साल लगा, 1 साल लगा। तो सर जी 800 रुपया को 840 रुपया होने में कितना समय लगा, 1 साल लगा। तो 800 रुपया 1 साल में 840 रुपया हो जाता है। तो ब्याज क्या मिला सर जी, 40 रुपया। 40 रुपया ब्याज मिला 1 साल में, कितना का, 800 का
कितना प्रतिशत? 100%। काटिएगा सर जी, 40 दूनी 80, 1/20 का मतलब होता है 5%। अब सवाल कहता है सर जी, देखा जाए, पहले तो आप बना लीजिए सर जी, उसके बाद मेरे साथ चलिएगा। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपया हो जाती है। लिख देते हैं सर जी, एक निश्चित धनराशि है और यह धनराशि जो है, अब लिख देते हैं, यह धनराशि जो है, समझ में आ गया? यह धनराशि 4 वर्ष में क्या हो जाता है? यह धनराशि 4 वर्ष में 54,000 रुपया हो जाता है। यह धनराशि निश्चित धनराशि कुछ तो है, या तो कहिए प्रतिशत में 100% है, रुपया में क्या कहिएगा? फ्रैक्शन में 1। वह धनराशि 1 रुपया था और यह धनराशि यहां से यहां तक 4 वर्ष में 54,000 रुपया हो गया। और कहता है यह 7 वर्षों में 59,582 हो गया। और यह सर जी यहां से यहां तक 7 वर्ष लगा और 7 वर्ष में क्या हो गया? यह 7 वर्ष में 59,582 रुपया हो गया। फिर से यह धनराशि कहता है कोई धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपया हो गया और यही धनराशि 7 वर्षों में 59,582 हो गया। कहता है ब्याज का दर क्या होगा? बोलिए सर जी, जो जहां है वहीं बोलिए। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? तो यहां से यहां तक आने में 4 साल, तो यहां से यहां तक आने में सर जी 3 साल लगा। अगर यह 54,000 रुपया 3 साल में इतना रुपया हो गया, रेशियो में काटिएगा सर जी 2 से, तो 2 से काटिएगा 27 दूनी 54, काटिएगा यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 सते 14, 2 नमा 18, 2 एकम 2। इसका मतलब यह रुपया यहां से यहां तक आने में इसको क्या लगा है? 3 साल लगा। कितना दिन लगा सर जी? 3 साल लगा। सर जी यहाँ 3 लिखिएगा, यह 3 तिया 9 9 तिया 27, यह बाहर निकलेगा सर जी क्या होगा? 30। सर जी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल में, तो यह बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 31 रुपया हो जाएगा। 3 साल में यह रुपया इतना रुपया हो जाएगा। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि 1 साल में 30 रुपया 31 रुपया हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा सर जी? 1 रुपया मिलेगा। कितना का? 30 का। कहता है कितना प्रतिशत? तो कीजिएगा सर जी कितना प्रतिशत? तो कीजिए भाग दीजिएगा सर जी, 0 0 कट जाएगा। 10/3 का मतलब 3.1/3% होगा। देखा जाए सर जी क्वेश्चन नंबर 37 छूट गया था, इसलिए 37 बता दिए हैं। इसके पहले 38 है, उसके बाद 37 है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए सर जी पहले आप लोग इस सवाल को बना लीजिए, उसके बाद मेरे साथ बनाइएगा। रोक के फिर से बोलते हैं, रोक के पहले आप बना लीजिए, आप फिर मेरे साथ देखिए बना के नहीं बना। कोई धन 2 वर्षों में 2500 रुपया हो जाता है और सर जी 4 वर्ष में 3600 रुपया हो जाता है मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? जबकि ब्याज क्या है? वार्षिक है। वार्षिक है, एनुअल है, तो क्या होगा सर जी? फिर से बोलते हैं धन क्या है सर जी? कोई धन 1 रुपया है और यह धन को 2 वर्ष में कितना हो जाता है सर जी? 2500 रुपया हो जाता है। और यही धन सर जी 4 वर्ष में क्या हो जाता है? 4 वर्ष में 3600 रुपया हो जाता है। फिर से सेम बात, कोई धन 2 वर्ष में 2500 रुपया हो जाती है और यही धन 4 वर्ष में 3600 रुपया हो जाती है। तो बताइए सर जी यहां से यहां तक आने में कितना साल लगा? 2 साल लगा। काटिएगा तो काट सकते हैं सर जी, कितना साल लगा? 2 साल लगा। यानी कि 2500 2 साल में अगर 3600 हुआ है तो रेशियो में कहिएगा अगर यह 25 है तो यह क्या होगा सर जी? 36 होगा। कितना साल में? 2 साल में। अगर यह 2 साल में 25 36 हो गया, इसका मतलब है 1 साल में 5 रुपया क्या हो गया? 6 रुपया हो गया। 5 रुपया 6 रुपया हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला सर जी? 1 रुपया। कितना का? 5 का। कितना प्रतिशत सर जी? 1/5 का मतलब क्या है? 20%। सवाल देखिएगा, थोड़ा सा सर जी इसमें चेंज हुआ है। कहता है इस बार कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया हो जाता है। फिर से कहते हैं सर जी सेम सवाल, कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में क्या हो जाता है? 650 रुपया हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के अंत में क्या हो जाता है?
650 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया, और दूसरे वर्ष के अंत में सर जी हो जाता है 676 रुपया। तो कहता है बताइए वह धनराशि क्या है। फिर से सर जी, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में यह 650 रुपया हो जाता है और फिर 2 साल में यह 676 रुपया हो जाता है, इसका मतलब है मिश्रधन है। इस बार कहता है वह धनराशि निकालना क्या है सर जी, वह धनराशि P आपको निकालना है। तो बोलिए सर जी, यहां से यहां तक आने में 1 साल, यहां से यहां तक आने में 2 साल, तो बताइए सर जी कि यहां से यहां तक आने में कितना साल लगा। तो सर जी 1 साल लगा, और 650 रुपया को 676 रुपया होने में सर जी कितना लगा, 1 साल लगा। तो बोलिए सर जी 650 काटिए, अगर इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, काटिए, कितना बार में काटिएगा सर जी, 26 से काटिएगा, 25 से 26, तो 26 से काटिएगा, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, बचा कितना सर जी, 8, 8 5 13, 130, 26 5 130, और 26 का यह क्या है सर जी, स्क्वायर है। इसका मतलब है सर जी, फिर से हम बोलते हैं, या तो कहिए कि 650 रुपया 1 साल में 676 रुपया हो गया रेशियो में, तो कहिएगा 25 रुपया 1 साल में क्या हो गया, 26 रुपया हो गया। 1 वर्ष में 25 रुपया 26 रुपया हो गया, 26 रुपया हो गया, 26 रुपया हो गया। फिर से हम बोलते हैं, अगर मान लेते हैं यह नहीं है, मान लेते हैं, या इसको छोड़ दीजिए सर, अगर हम मान लेते हैं समझने के लिए, अगर 2 रुपया 1 साल में 3 रुपया हो गया, समझने के लिए, अगर 2 रुपये, इससे सवाल से कोई मतलब नहीं है, आप समझिए सर जी, अगर 2 रुपया 1 साल में 3 रुपया हो गया, इसका मतलब क्या कहिएगा, इसका मतलब कहिएगा क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया। 2 रुपया अगर 1 साल में 3 रुपया हो गया, क्या कहिएगा, 1.5 गुना हो गया, यानी कि 3 रुपया हो गया, कितना का, किसका कितना नीचे जाएगा सर जी, 3 रुपया हो गया, कितना का, 2 रुपया का, 2 रुपया क्या जाएगा नीचे। फिर से समझिए, 2 रुपया था, 1 साल में 3 रुपया हो गया, यानी कि 1 साल में 1.5 गुना हो गया, 1 साल में 1.5 गुना हो गया। इसका मतलब है कि हो गया कितना, 3 रुपया हो गया, कितना का, कितना का, कितना का, कहां जाएगा सर जी, किसका कितना, नीचे जाएगा। 3 रुपया हो गया, कितना का हो गया, 2 रुपया 1 साल में 3 रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया 1 साल में, कितना रुपया का, 2 रुपया का। तो आपको पता चला कि यह धन क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया। तो यहां पर सर जी समझिए सर जी, यही बात हम बोलते हैं कि 25 रुपया 1 साल में 26 रुपया हो गया, तो इसका मतलब है सर जी 26 रुपया हो गया, कितना का, कितना का, 25 रुपया का। इसका मतलब है कोई धन 1 वर्ष में 26/25 गुना हो गया। फिर से सर जी 2 रुपया 3 रुपया हो गया 1 साल में, तो आप कहते हैं कितना गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया। यह धन 1.5 गुना हो गया, तो हम कहते हैं यहां पर सर जी यह धन 1 साल में क्या हो गया, यह धन 1 साल में 26/25 गुना हो गया। यह धन 1 साल में 26/25 गुना हो गया। इसका मतलब है सर जी, तो यहां से यहां तक आने में कितना लगा, 1 साल लगा। तो सर जी यह धन माने है क्या, P, और यह धन जो P है, यह धन जो P है, P क्या है, इस धन को मान लेते हैं, यह धन क्या है सर जी, P है, और इस धन को 1 वर्ष में यह धन क्या हो गया, यह धन कैसे बढ़ रहा है, यह धन 1 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है, यहां से यह धन 1 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है। यहां पर देखिएगा यह धन 1 वर्ष में 26/25 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में यह धन 26/25 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में यह धन क्या हो जाएगा, 26/25 गुना हो जाएगा। और सर जी 1 वर्ष में हो जाता है कितना, 650 रुपया। फिर से समझिएगा सर जी, हम बोल रहे हैं अगर कोई धन 1 रुपया था, 1 रुपया था, तो 1 वर्ष में यह 2 रुपया हो गया। 1 रुपया 1 वर्ष में 2 रुपया हो गया, कैसे जाने, 2 रुपये 2 गुना हो गया। 1 रुपया 2 वर्ष में 1 वर्ष में 2 रुपया हो गया। इसका मतलब 2 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, कितना का, 1 का। तो आपके समझ में आया कि यह धन 1 वर्ष में 2 गुना हो गया। तो वही सर जी यहां पर समझिएगा थोड़ा सा कि 25 रुपया 1 साल में 26 रुपया हो गया। इसका मतलब 1 वर्ष में 26/25 गुना हो गया। 1 वर्ष में 26/25 गुना हो गया। 1 वर्ष में
26/25 गुना हो गया। तो हर धन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। हर वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में 26/25 गुना, फिर 26/25 गुना। हर वर्ष देखिएगा सर जी, 25 था 26 हो गया, 25 था 26 हो गया। हर वर्ष ना 25-26 होगा, हर वर्ष ना 25-26 होगा। ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो हर वर्ष क्या होगा, एक वर्ष में 26/25 गुना हो गया। यह धन क्या हो गया, एक वर्ष में 26/25 गुना हो गया। और यह धन एक वर्ष में 650 रुपया हो गया है। काटिएगा सर जी तो क्या होगा, काटिएगा कितना बार में, 25 बार में। तो वह धन क्या है, 25 गुना 25, 625 रुपया। एकदम समझिए सर जी, एक वर्ष में यह क्या हो जाता है, एक वर्ष में 26/25 गुना हो जाता है। दिक्कत है तो फिर अगला सवाल में क्लियर करेंगे सर जी। सवाल कह रहा है सर जी, सेम सवाल है, थोड़ा समझिएगा। सवाल कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। एक लाइन चलेंगे सर जी। धन है क्या, मान लेते हैं पी है या एक्स है। यह धन कहता है 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में क्या हो जाता है, यह धन 5 वर्षों में 4500 रुपया हो जाता है। और सर जी 10 वर्षों में 6750 रुपया। और यही धन 10 वर्ष में क्या हो जाता है सर जी, यही धन 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 6750 रुपया हो जाता है। कहता है बताइए वह धनराशि क्या है। फिर से कहते हैं सर जी, सवाल कह रहा है यह धन 5 वर्ष में 4500 रुपया, और फिर यही धन 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है। इस बार कहता है वह धनराशि क्या है। बोलिए सर जी, यहां से यहां तक 5 साल लगा, तो यहां से यहां तक क्या लगा, 5 साल लगा। यानी कि प्रत्येक 5 साल में, 5 साल में 4500, फिर 5 साल में यह क्या हो गया, 6750। काटिएगा सर जी, अगर 225 से इसको काटिए, 225 से काटिए तो 0 पहले काट दीजिए सर जी। 225 का दुगुना कीजिए तो क्या होगा, 450। और 225 से काटिए सर जी, 225 से 225 का दुगुना के 2 बार में कट जाएगा सर जी। 225 दूनी 250, और 225 तिया सर जी क्या हो गया, 675। 225 से काटिए, 225 दूनी 450, और 225 तिया 675। इस बार देखिए क्या हुआ सर जी, इस बार 5 साल में धन क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया। इस बार 5 ईयर्स में क्या हो गया, इस बार 2 रुपया था 3 रुपया, 3 गुना 1.5 गुना हो गया। कहता है वह धन क्या है। तो धन इस बार कैसे बढ़ रहा है सर जी, इस बार क्या हो गया, 3 रुपया हो गया किसका, 2 का। इसका मतलब क्या है, धन क्या कैसे बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। यह धन सर जी 1.5 गुना हो रहा है। तो 5 साल में 1.5 गुना हो गया, तो 5 साल में हो गया है सर जी कितना, 5 ईयर्स में हो गया है कितना। क्वेश्चन में कहता है 5 साल में 4500 रुपया हो गया। आप क्या देखें, आप क्या निकाले, 5 ईयर्स में क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया। सर जी काटिएगा तो दोनों बराबर हो गया, 15 तिया 45 सर जी। तो P बराबर क्या होगा, 15 दूनी 30। कहता है वह धन क्या है, वह धन क्या है, 3000 है। चलिए अगला सवाल पहले बनाइए सर जी, फिर मिला हम लोग के साथ, चलिए मेरे साथ चलिए सर जी। कहता है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि, इस बार कहता है 10 वर्ष में 2800 रुपया हो जाती है। सर जी यह जो धनराशि है, यह धनराशि को यहां से यहां तक 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 2800 रुपया हो जाता है। समझ में आ गया है। और कहता और 15 वर्ष में 3500 रुपया हो जाता है। यहां से यहां तक आने में 10 साल लगता है। और 10 साल में अगर 2800 रुपया हो जाता है, और यहां से यहां तक सर जी क्या लगा है, 15 साल लगा है। और 15 साल में सर जी 3500 रुपया हो जाता है। अगर यह यहां से यहां तक आने में 10 साल लगा, यहां से यहां तक आने में 15 साल लगा, इसका मतलब यहां से यहां तक आने में सर जी क्या लगा, 5 साल लगा। कहता है बताइए वह धन क्या है। फिर से बोलते हैं सर जी, सवाल कहता है यहां से यहां तक आने में 10 साल में 2800 रुपया हुआ, और 15 साल में 3500 रुपया हो गया। इसका मतलब 2800 रुपया को 3500 रुपया होने में 5 साल लगा है। अगर 0 काट दीजिएगा सर जी, काटिए, 7 चौका 28 और 7 पचे 35। अगर रेशियो में कहिएगा, अगर 28 कहिएगा तो 35 है, रेशियो अगर 4 कहिएगा तो क्या होगा, 5 रुपया हो गया। इसका मतलब है 5 साल में क्या हो गया, 4 रुपया
5 हो गया। इसका मतलब 5/5 रुपया हो गया कितना का? 4 का। इसका मतलब 5/4 गुना हो गया। तो बताइए सर जी पी यही धन था आपका। यह धन 10 साल में इतना हुआ है। पहले बोलिए यह धन 5 साल में क्या हो गया? 5 ईयर्स में यह 5/4 हो गया। 5 साल में यही ना हो गया। और फिर अगला 5 साल में सर जी 10 साल में यही ना हो गया। फिर से देखिए क्वेश्चन कहता है 5 साल 5 ईयर्स में 4 रुपया 5 रुपया हो गया। इसका मतलब 1 साल में 5/4 हो गया। और फिर 1 साल में 5/4 हो गया। फिर सॉरी एक 5 साल में 5/4, फिर अगला 5 साल में 10 साल में इतना रुपया हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है 10 साल में हो गया सर जी क्या? 2800 रुपया हो गया। कहता है वह धन क्या होगा? काटिएगा सर जी। 5 25 काटिए इससे 25 से 25 से कम 25 बचा कितना? 3 30 25 से कम 25 बचा कितना? 5 25 से कम 25 25 से कम 25 बचा कितना सर जी? 3 30 25 से कम 25 बचा 5 50 25 दूनी 50 112। कहता है बताइए वह धन क्या है? 4 चौक 16 16 गुना 100 16 गुना 100 1600 और 16 गुना 12 192। तो 1600 192 1792 रुपया वह धन क्या है? वह धन 112 गुना 16 रुपया 1792 रुपया है। सेम सवाल सर जी पहले आप लोग बनाइए फिर मेरे साथ देखिए सर जी। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि कहता है 2 वर्षों में 12,000 रुपया हो जाती है। यह धन जो है कहता है 2 वर्ष में 12,000 रुपया हो जाती है। यह धन 2 वर्षों में 12,000 रुपया हो जाती है। और सर जी यही धन 5 वर्ष में क्या हो जाता है? 40,500 रुपया हो जाती है। कहता है वह धनराशि क्या है? सर जी यह धन कहता है यह धन 2 वर्ष में तो 12,000 रुपया हो गया। और सर जी 5 साल में तो यहां से यहां तक आने में अगर 5 ईयर्स लगा है तो यहां से यहां तक आने में सर जी क्या लगा होगा? 2 साल। यहां से यहां तक सर जी 3 साल लगा। यानी इस धन को 3 साल में यह रुपया 12,000 रुपया 3 साल में 40,500 हो गया। काटिएगा सर जी 5 से काटिए 24 5 120 5 से काटिए सर जी क्या हो जाएगा? 5 8 40 5 एकम 5। इसका मतलब है रेशियो में कि 24 रुपया 3 साल में 81 रुपया हो गया। 24 रुपया 3 साल में 81 रुपया हो गया। कितने साल में सर जी? 3 साल में। तो यहाँ क्या होगा? 3 साल में अगर 24 रुपया क्या हो गया? 3 साल में अगर 24 रुपया 81 रुपया हो गया यह निकलेगा 24 5 100 या क्या निकलेगा बाहर? 3 तिया 9 10 तिया 27। देखिए सर ये निकलेगा नहीं बाहर तो और काटिए इसको और काट दीजिए इसको। तो नहीं निकल रहा है तो क्या होगा? 24 5 120 है ये क्या होगा? 81। नहीं निकल रहा है बाहर तो काटिए सर जी। कितना बार में? 3 8 24 और 27 तिया 81। तो अब देखिए रेशियो में अगर 24 कहिएगा तो आप 81 कहिएगा। फिर काटिएगा 8 कहिएगा तो क्या होगा? 27 होगा। तो 3 साल में कितने साल में? 3 साल में 8 रुपया क्या हो गया? 27 रुपया हो गया। बाहर निकला 1 साल में 2 रुपया क्या हो गया? 3 रुपया। 1 साल में क्या होता है? 1.5 गुना हो जाता है। सॉरी 3 साल में हो जाता है। सॉरी 3 साल में 8 रुपया 27 रुपया हो जाता है। तो 1 साल में क्या हो जाता है? 1 साल में 1.5 गुना हो जाता है। 1 साल में 1.5 गुना हो जाता है। यह धन क्या हो गया सर जी? यह धन क्या हो गया? यह धन जो है यह धन 1 साल में 1.5 गुना हो जाता है। 1 साल में 1.5 गुना हो गया। फिर 2 साल में फिर 1 साल में क्या हो गया? फिर 1 साल में क्या हो जाता है? 1.5 गुना। ब्याज का ब्याज हर वर्ष 1 साल के बाद 1.5 गुना हो गया। तो 2 साल के बाद हो जाता है सर जी क्या? 12,000 रुपया। काटिएगा सर जी कट जाएगा। कटेगा 3 से कटेगा सर जी या 3 चौक 12 4,000 रुपया। तो वह धन क्या होगा? ये कटेगा नहीं सर जी। क्या होगा? 2 दूनी 4 4 चौक 16,000 बटे 3 रुपया। वह धन क्या है? इतना रुपया। दशमलव में निकालिएगा 3 5 15 1 10 3 तिया 9 500 इतना दशमलव इतना रुपया होगा। फिर सवाल कहता है सर इस बार देखिए थोड़ा सा कहता है कि 48,600 रुपया 4.5 वर्ष में 1,00,000
15,200 रुपया हो जाती है। हम बोलते हैं सर जी इस बार धन देले है, इस बार कहता है धन देले है 48,600, इस बार देले है धन, पी क्या दिया है 48,600 रुपया, इस बार कहता है 4.5 वर्ष में 1,15,200 रुपया हो जाता है। इस बार देले पी देले है सर जी 48,600 रुपया 4.5 वर्ष में 1,15,200 रुपया हो जाती है। तो कहता है यह धन जो है, यही धन 7.5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, इस बार निकालना है सर जी। इस बार दिया है शुरू वाला, दिया है लास्ट, निकालना है। तो बोलिए सर जी 48,600 रुपया 4.5 वर्ष में इतना हो जाता है, और यहां से यहां तक आने में 7.5 साल लगा है। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में सर जी कितना लगा है 3 साल लगा है। फिर से यह रुपया को यहां से यहां तक आने में 4.5 साल लगा है। तो कहता है यह रुपया 3 साल में कितना रुपया हो जाएगा। काटिएगा सर जी 2 0 2 0 काट दीजिए, काटिए 6 से अगर कटेगा सर जी 6 6 8 48 है, 6 एकम 6, इधर से काटिएगा 6 से 6 एकम 6, बचा कितना 5 55, 6 नमा 54, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, ये निकलेगा सर जी, नहीं निकलेगा वर्गमूल से। कीजिएगा इसको काटिए सर 3 से, तो क्या किया 27 तिया 81, क्या इसको कीजिएगा तो क्या होगा 3 से काटिए सर जी, क्या होगा 3 6 18 3 चौक 12। तो देखिएगा इसका मतलब है यह धन 27 रुपया 4.5 वर्ष में 64 रुपया हो गया। इसका मतलब यही नहीं हुआ सर जी, इसका मतलब हुआ कि 27 दोनों के बीच का यह रेशियो है सर जी, 27 रुपया 4.5 साल में 64 रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या 64 रुपया हो गया कितना का 27 का, कितना साल में सर जी 4.5 साल में हो गया। यह जो 64 रुपया हो गया कितना साल में हो गया 64 रुपया हो गया। इसका मतलब है 4.5 साल में 64/27 गुना हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं सर जी, क्या लिख सकते हैं 4/3, 4 चौक 16 चौक 64, 3 तिया 9 तिया 27। अगर इसको ऐसे कहिएगा सर जी 64/27 हो गया 4.5 साल में, तो 4/3 कितना दिन में सर जी यह डेढ़। फिर से देखिए सर जी यहां से इसको ऐसे कर सकते हैं 4 रुपया हो गया कितना, सॉरी 3 रुपया हो गया एक साल में क्या 4 रुपया, फिर 3 रुपया हो गया सर जी क्या 4 रुपया, दिख रहा है, दिख रहा है 3 रुपया हो गया एक साल में 4 रुपया, फिर दूसरा साल 4 रुपया, फिर क्या होगा 4, तो देखिए तो हो गया। इसका मतलब है प्रत्येक 1.5 साल में क्या हो गया 4.5 3 बार न है। यह कहता है सर जी 4.5 साल में 64/27 गुना हो गया, यानी कि प्रत्येक 1.5 साल में, प्रत्येक 1.5 साल में 3 क्या हो गया 4 हो गया, 1.5 साल में 3 क्या हो गया 4 हो गया, 1.5 साल में 3 क्या हो गया 4 रुपया हो गया। समझ में आ रहा होगा सर जी 64/27 गुना हो गया 4.5 साल में। इसका मतलब प्रत्येक 1.5 साल के बाद 3 रुपया 4 रुपया 3 4 हो जाएगा, कब प्रत्येक 1.5 साल में। इसका मतलब है 3 बटे, इसका सीधा हम लिख देते हैं सर जी 64/4, यहां से समझिएगा इसका मतलब 4/3 रुपया 1.5 साल में, 1.5 साल में कोई धन क्या हो गया 4/3 रुपया। अगर 4.5 साल में 64/27 रुपया हो गया, यानी कि प्रथम 1.5 साल में 3 रुपया 4 रुपया हो गया, फिर अगला 1.5 साल में 3 4 हो गया, फिर अगला 1.5 साल में 3 4 हो गया, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि प्रत्येक 1.5 साल में, प्रत्येक 1.5 साल में क्या गुना हो जाता है 4/3 गुना हो जाता है। अब देखिएगा सर जी इसका मतलब है 64 रुपया किस रेट से बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, हर साल क्या होता है 4/3 गुना हो जाता है। तो हर साल ने, हर 1.5 साल के बाद 64 रुपया है, 1.5 साल के बाद क्या हो गया सर जी 64 इतना रुपया हो गया, 1.5 साल के बाद क्या हो गया 4/3 गुना हो गया, और फिर अगला 1.5 साल के बाद सर जी क्या हो गया 4/3 गुना हो गया, फिर अगला साल क्या होगा 4/3 गुना हो गया। तब सर जी देखिएगा तो क्या हो गया 4/3 गुना हो गया। तब देखिएगा तो सवाल आपका क्या कहता है, सवाल आपका कहता है सर जी 3 साल के बाद कितना गुना हो गया, 3 साल के बाद कितना गुना हो गया, तो क्या होगा सर कटेगा ही, यह का देखिए कट रहा है 9 छक 54 नहीं कट रहा है,
तो देखिएगा सर जी, यहाँ पर हम लोग क्या देखा, हर 1.5 साल के बाद 4/3 गुना हो गया। तो यह सर जी 64 तो रेशियो है। सवाल आपका क्या कहता है, यह धन 4.5 साल के बाद इतना हो गया। तो कहता है यही धन 7.5 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो यह धन 4.5 साल के बाद तो इतना हो गया, तो यहां से यहां तक आने में कितना लगा, 3 साल लगा। धन है या 64 नहीं, तो रेशियो में कटा है। धन क्या है सर जी, 1,15,200 रुपया है। कहता है इस धन को फिर से सर जी, यह धन 4.5 साल में इतना रुपया हो गया, फिर कहता है यही धन 7.5 साल में कितना रुपया हो जाएगा। तो हर 1.5 साल में 4/3 गुना हो जाता है। तो यह जो है धन कितना सर जी, इतना रुपया है। ये 1.5 साल के बाद इतना हो जाएगा, फिर अगला 1.5 साल के बाद इतना हो जाएगा। इसको सर जी हम लोग परसेंटेज में ज्यादा क्लियर करेंगे। तो देखिएगा यह सर कितना हो जाएगा, काटिएगा सर जी 3 तिया 9 काटिएगा तो क्या होगा, 9 एकम 9 बचा कितना, 2 2 पर 5 25 9 2 25 9 दूनी 18 बचा कितना सर जी 7 9 8 72 डबल 0 कीजिएगा, 4 चौक 16 कीजिएगा सर जी, यह काट कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, यह हो जाएगा सर जी 2,08,000 रुपया। 2,48,000 रुपया होगा सर जी। सर जी यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि टी वर्ष में, कहता है टी वर्ष में तो सर जी x रुपया हो जाता है। कहता है यह जो धनराशि है, यह धनराशि टी वर्ष में x रुपया हो जाता है, और यही धनराशि 3t वर्ष में क्या हो जाता है, y रुपया हो जाता है। तो सर जी इस रुपया को यहां से यहां तक आने में क्या लगा, 2t समय क्या लगा, 2 वर्ष लगा। क्या लगा सर जी, 2t टाइम लगा। फिर से यह धनराशि यहां से यहां तक आने में अगर 1t समय लगा, यहां से यहां तक आने में अगर 2t समय लगा, तो x रुपया को y रुपया होने में 2 वर्ष का समय लगा। फिर से समझिएगा सर, 4 रुपया 9 रुपया हो जाता है 2 साल में। 4 रुपया 9 रुपया हो जाता है 2 साल में। तो सर जी 1 साल में क्या हो जाता है, 1 साल में 2 रुपया 3 रुपया हो जाता है। 1 साल में 2 रुपया 3 रुपया हो जाता है। फिर अगला साल 1 साल में क्या 3 रुपया हो जाता है। तो 2 साल में क्या हो गया सर, 4 रुपया 9 रुपया हो गया। यही बात को समझेंगे सर जी, अगर 4 रुपया 2 साल में 9 रुपया हो गया, तो हम कह सकते हैं 1 साल में क्या हो गया, 1 साल में क्या हो गया, 1 साल में √4 रुपया हो गया, √9 रुपया हो गया। तो यही पर सर जी समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो पीछे जाके देखिए सर जी, कोई धन t साल में इतना रुपया हो गया, और यह x रुपया 2 साल में y रुपया हो गया। तो x रुपया जो है 1 साल में कितना रुपया हो गया, x रुपया 1 साल में y तो 1 साल में √x रुपया क्या हो गया, y रुपया होगा। कितना साल में सर जी, 1 वर्ष में। तो कहता है बताइए सर जी वह धनराशि क्या है। तो p रुपया क्या हो गया सर जी, 2t समय में x रुपया y रुपया हो गया। तो 1t वर्ष में क्या होगा, 1t समय में क्या हो गया, 1t समय में p क्या होगा 1 वर्ष में, √y हो गया कितना का, √x का। और क्वेश्चन में दिया है सर जी t वर्ष में हो गया क्या, x रुपया हो गया। तो p बराबर क्या हो गया, x पलट जाएगा सर जी, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो √x बटे √y रुपया सर जी। अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर गुना x क्यूब √x³ बाय √y, या कहिए सर जी √x³ बटे y रुपया हो जाएगा। इतना ही रखेंगे सर जी। हम लोग देखेंगे इसको सर जी, जा करके पहले जितना पढ़े हुए हैं उसको प्रीवियस को याद कीजिए, उसको पढ़िए सर जी, तब जाके इसको देखिए। इतना ही रखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मित्र को सर जी बताइए, इसको पढ़िए। अगर आपको लगा कि नहीं ठीक है, अच्छा बता है महाभारत वाले सर, अभिमन्यु सर, तो उसको क्या कीजिए, अपने मित्र को शेयर कीजिए। इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।